मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले अच्छा इसमें पढ़ना है तो पहले सबसे पहले देखना है सेट क्या है। सेट की डेफिनेशन बताओ, जो याद है कुछ भी बता दो भाई, इस तरह से नहीं करो, जो भी याद है आपको बताओ। सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट मेंबर्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेड, ठीक है। दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट रिपीटेड इन कलेक्शन, और वो कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो, तो उसको क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसा कि आप देखो 1 2 3 सेट है ये। करली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी नोटेशन भी है, ये ना हो कि आप बस ऐसे ही लिख दो रैंडमली 1 2 3, यूँ नहीं होता। कलेक्शन के अंदर एक प्रॉपर मैथमेटिकल वे के अंदर, नोटेशन के अंदर लिखना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इस तरह से ये करली ब्रैकेट है, बहुत सारे ब्रैकेट, बहुत सारी तरीके, खैर आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे। तो ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन रिपीटेड है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, वेल डिफाइंड है, ठीक है। नेचुरल नंबर, अब मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ, ये बल्कि एक सेट देखते हैं हम। एक सेट है, देखते हैं कि सेट है कि 1 2 3 4 1 5 सेट होगा नहीं होगा? क्यों? वजह? वन रिपीट हो गया तो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सेट क्या है? सेट नहीं है। अब हम क्या था, सेट्स पे आते हैं। जो सेट्स होते हैं ना, पेन, दूसरा पेन का है, ब्लू पेन का है। नेचुरल नंबर देखते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 और चलता जाता है, सो ठीक, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? गुड, 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। इवन नंबर बताओ? 2 4 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, सो ऑन, ठीक है। 2 के टेबल वाले पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ऑड नंबर बताओ? प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 7 और सो ऑन, जो 2 के टेबल में ना हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 और सो ऑन, और यहाँ क्या आएगा? माइनस का 1 माइनस का 2 और सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी और ज़ीरो, जो सिंपल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स इस तरह के होते हैं। इसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अब थोड़ा सा, ये जो है इसकी जो नोटेशन है, जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के ज़रिए से हम बताते हैं। अब जैसा कि x सच डैट x इज़ इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू कहाँ से? इंटीजर, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई देखो, सिंपल वे के अंदर कि ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में लिखा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ से बिलोंग करता हो? इंटीजर हो। जैसा कि 2 अपॉन 5, जैसा कि 5 अपॉन 7, जैसा कि माइनस का 5 अपॉन माइनस का 100, ठीक है। माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 100 डिवाइडेड बाय माइनस का 13, माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय माइनस का 100 माइनस का 1000, ठीक है। इस तरह से जो ऊपर भी क्या हो? इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो। इंटीजर क्या है? सिंपल नंबर है। यहाँ पर फिर एक और चीज़ के ऊपर वाला अगर कोई इंटीजर हो, नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी हो जाएगा ये, ठीक है। इन्फिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें हम पढ़ेंगे नहीं कि इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड क्या होता है, बस ये है कि नीचे डिवाइड में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ये क्या वो रैशनल है? क्योंकि रैशनल क्या होता है? p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। p भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर है, इसके डिवाइड में इंटीजर है, इसके डिवाइड में भी इंटीजर है, इसके डिवाइड में भी इंटीजर है। मतलब 1 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। 2 के डिवाइड में 1 लिखें, माइनस 10 के डिवाइड 100 के डिवाइड में 1 लिखें, माइनस का 100 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो माइनस का 100 है, ये इंटीजर भी है और क्या है? रैशनल भी है। ये इसी तरह थोड़ा पीछे आता है। अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या है। नेचुरल नंबर, नेचुरल तो हैं, सबके नीचे 1 लगाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेचुरल ही रहेंगे।
तो इसका मतलब नेचुरल नंबर नेचुरल भी हैं, रैशनल भी हैं, होल नंबर होल भी हैं और सही है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे डिवाइड में 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो ख़ुद वो भी हैं और रैशनल भी हैं। इसका मतलब ये है कि रैशनल जो है ना, ये इस तरह से कि यार पाकिस्तान का है, मतलब ये इस तरह से कि भाई ये नेचुरल था, ये इंटीजर था, ये इवन था, ये ऑड था, ये ऑड, मतलब एक सपोज़ कर रहा हूँ अभी मैं ना। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल जो कराची वाला है वो कराची का भी है और पाकिस्तान का भी है। जो इंटीजर है वो लाहौर का भी है और लाहौर का तो है, पाकिस्तान का भी है। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ। 1/3 1/3 है, ये रैशनल है, वो इंटीजर है नहीं, ये नेचुरल है नहीं, ये इवन है नहीं, ठीक है, ये ऑड है नहीं, मतलब ये पाकिस्तानी है तो लाजमी थोड़ी है कि कराची का हो, सक्खर का हो, सिंध का हो, शायद ये कहाँ का हो, स्कर्दू का हो, शायद ये कहाँ का हो, मीरपुर का हो, ठीक है। समझे ये क्या बात कह रहा हूँ, मतलब वो पाकिस्तान का है तो इसका मतलब लाजमी थोड़ी है कि उसका होगा, मगर जो कराची का है वो कराची का भी होगा और पाकिस्तान का भी होगा, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट जो है इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी इसी तरह की है। ये यूँ ही होगा कि ऊपर डंडी और ये बार आ जाएगा, एक्स सच डैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू, बस यहाँ पर नॉट इक्वल, वहाँ पर इक्वल है, नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो इस तरह से ना लिखे जा सकें। अब वो कौन से होंगे? जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। वो कौन से होंगे? जो एक्सपोनेंट वाले होंगे, ई होगा, पाई होगा, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये इर्रेशनल है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर से ये रूट है इसका, ये जो इसकी पावर क्या होती है इस रेडिकल की? 1/2। अब मैं इसमें अगर 4 लिखूँ तो 4 इर्रेशनल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर लिया तो बन रहा है ना ये। तो ये 1/2, 2 से 2 गया, 2 बन गया, तो ये 2 क्या था? ये तो रैशनल था। मगर यहाँ पर 5 आ गया, 5 किसी का स्क्वायर था, किसी को उसी के साथ इतनी ही मरतबा 2 मरतबा मल्टीप्लाई करूँगा उसी नंबर को, उसी से 5 बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। मैं यहाँ लिखूँ 9 होगा क्या? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 आया, तो 3 क्या है? रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है, ठीक है। समझे या नहीं समझे? मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सके अपने। अरे नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, देखो 25 है ना, 25 देखो, 25 स्क्वायर रूट में आ रहा है। अभी स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट वगैरह की नहीं बात कर रहे, मतलब इस पावर की बात कर रहे हैं 1/2 की। तो देखो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये पावर क्या है? 2, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2 पावर आ गई तो पावर से पावर कट जाएगी, 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब वही नंबर आ जाएगा, और वही नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल होगा, इर्रेशनल नहीं होगा, क्योंकि इर्रेशनल इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। अब मैं बोलूँ कि 25 है, अब आप बोलो कि यार 25 जो है ना, 25 को सिंप्लीफाई करूँगा अगर मैं, कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? कि 25 का मैंने देखा कि 25, इसको वो कर लेता हूँ, इसको हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, अगर सिंपल उसमें देखें। 25 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है? यूँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये पावर में चल रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है। ये जो बेसिस सेम पावर क्या होगी? ऐड होगी। पावर पे पावर तो क्या होती है? मल्टीप्लाई। 2 से 2 कटा, क्या बचा? 5, और 5/1 क्या है? ये रैशनल है। तो सॉरी, इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है? रैशनल है, ठीक है। तो अब ये रैशनल है तो इर्रेशनल नहीं होगा, जो रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं, जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर, इस वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो किसी का स्क्वायर ना हो। अब 8 क्या है? मैं असल में पावर ख़त्म ना हो। अब मैं जैसे देखूँ कि 8 का एलसीएम लो, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 1/2, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो इसका मतलब, और जब इसको आप वो देखोगे तो ये डेसिमल में, और डेसिमल में आएगा तो खैर डेसिमल वाली अभी कहानी बताता हूँ क्या। अब देखो ये क्या है कि अगर डेसिमल में लिखा जाए, भाई अगर 1/2 है ना, जो प्योर रैशनल है, ये प्योरली रैशनल है, तो ये क्या होगा? 0.5 होगा। डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या होगा? 0.5 होगा।
सही है, ये रैशनल नंबर है, ये 0.5 डेसिमल फॉर्म है। अच्छा मैं अगर देखूं पाई, तो पाई भी तो डेसिमल में लिखा जा सकता है, 3.142 वो चलता जाता है। अब ये कुछ नंबर है, मैं खैर अब मैं याद नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। एक्सपोनेंट देखा तो 1 पता नहीं कुछ है, ये मेरे को सहन में नहीं है, इस पे खर्च जाते नहीं अपन। 2 पे जाते हैं तो 1.213814 इस तरह से चलता जाता है। तो देखो डेसिमल में मुझे आपको 2 नंबर दे दिए जाएं या कोई नंबर दे दिया जाए, कैसे पता चलेगा कि रैशनल है इरैशनल है? आपको ये फॉर्म नहीं पता उसकी, ठीक है, वरना निकाल सकते हो। मैं बोलूँ कि आपको 3.428, बस ये नंबर रैशनल है इरैशनल है, ये रैशनल है, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? अब एक और पे आते हैं। अब मैंने बोला कि 3.14276 और चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसमें कोई रिपीटिशन रिकरिंग नहीं हो रही। रिपीट हो रहा है कोई 2 नंबर 3 नंबर, देखो 14276 फिर 178, फिर आगे भी नंबर चेंज होते जाएंगे, तो इसका मतलब, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या है? इररेशनल है। तो अब मैं एक सिंप्लीफिकेशन कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर डेसिमल फॉर्म के अंदर नंबर हुआ, ठीक है, अगर, अब रैशनल की क्या कंडीशन है डेसिमल वाले में, एक तो टर्मिनेट हो गया तो आंखें बंद करके कह दो कि वो कौन सा है? रैशनल है। टर्मिनेट का मतलब रुक गया, 10 नंबर 100 नंबर के बाद रुक गया तो रैशनल होगा। दूसरी कंडीशन, उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन देखें, अगर कि टर्मिनेट नहीं हो रहा फिर भी अगर रैशनल हो सकता है क्या? अब मैंने बोला कि यार ये 1.33333 चलता जा रहा है, मगर आ क्या रहा है? 33 रिपीटिशन है, तो इसका मतलब रिपीटिशन भी किसको जाती है डेसिमल में? रैशनल को। कि ये लिखा कैसे जा सकता है? P/Q की फॉर्म में। अब देखते हैं इररेशनल को। इररेशनल को देखते हैं तो इररेशनल का क्या है कि इररेशनल नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट हो गया तो क्या हो गया? रैशनल। और दूसरा नॉन रिपीटेड, कौन सा है? जिसमें रिपीटिशन ना हो, जैसा कि 3.14276, मतलब एक सपोज कर रहे हैं 8 5 10 1, मतलब ये चलता जा रहा है, और देखो यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, और चलता भी जा रहा है, तो ये क्या है? इररेशनल है, ठीक है। अब इसका लास्ट देखते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर की कोई वैसे डेफिनेशन नहीं है, बस सिंपल एक ये है कि रियल नंबर क्या है? इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल है। क्या आप नंबर्स लो, एक में रैशनल आएंगे और एक में इररेशनल आएंगे, उनको जोड़ के लिख दो तरतीब के साथ सारे नंबर, तो वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। या इसको यूँ लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये क्या है? रियल नंबर। नहीं रखते हैं आज तक।